गुड आफ्टरनून शुभम। गुड आफ्टरनून सर। ओके, तो एक्चुअली नोमन बाहर है, तो तब तक आपके डाउट मैं करा लूँ, फिर नोमन हाँ सर। कर लेंगे, बराबर? यस सर। ओके, बट मुझे ये पूछना था, कल फिर जियोग्राफी में कितना लेक्चर हुआ था? हिस्ट्री, सॉरी, जियोग्राफी में। सर कल मैं थोड़ा एक क्लास अटेंड कर पाया सर। मतलब वो लेक्चर में नहीं थे आप? ऐसा बात में सर नहीं सर, क्योंकि सर वो खांसी बहुत हो रही थी सर। आप मतलब ज्वाइन ही नहीं हुए थे स्टार्टिंग में कि ज्वाइन हुए थे? नहीं सर, नहीं हुआ था सर से बात कर ली सर, आज क्लास ले लेंगे सर। ओके, फाइन फाइन। तो कल कुछ करा ही नहीं फिर? सर मेरे को नहीं पता सर, वो नोमान को करवाया होगा सर। ओके, हाँ कोई नहीं, चलो फाइन। और फिर वो आस्का मैम का लेक्चर हुआ था एक भी आप में? नहीं सर, कल नहीं हुआ था। नहीं नहीं, वीक में। हाँ सर, हुआ था सर। वो क्या सर तभी मैं अकेला था सर, नोमान नहीं हाँ, था, तब एक नोमन क्लास गया। हुआ था। ओके, फाइन फाइन। ओके, हाँ, तो आपके डाउट्स कौन से चैप्टर में से है वो बताइए आप। सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सर। एक सेकंड। कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा पेज नंबर वो बताओ। हाँ सर, एक सेकंड। सर पेज नंबर 83 सर। ओके, 7B एक्सरसाइज। हाँ आ गया सर उसमें 10 नंबर सर, K+3 वो वाला सर। ये वाला। ओके, चलो ये क्वेश्चन को लेते हैं पेज में। अब देखो शुभम, अगर ऐसा बताया हुआ ना कि वो प्रपोर्शन में है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि पहला K+3 रेशियो K+2 इक्वल टू 3K-7 कॉन -7 -3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो K+3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2K-3, और 3K-7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा K+2। तो अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2K², 2K², ये होगा 6K, ओके, हाँ ये भी ले सकते हैं, 6K -3K 3K -9। 9, अब यहाँ पे क्या बनेगा? 3K², फिर -7K, सही है, बाद में -6 प्लस प्लस 6 माइनस। इन दोनों का प्लस प्लस हाँ इन सर, दोनों का, और फिर -14। 15। अब आपको ये देखना होगा कि सारे टर्म्स को मैं एक साइड पे ले जाता हूँ, तो पहले और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। 2K² + 3K -9 -9 is equal to 3K² -1K, हाँ 1K। 14। अब इसमें क्या है कि 3K² यहाँ पे है, तो बाकी सारे टर्म्स को मैं लेफ्ट राइट हैंड साइड पे ले जा रहा हूँ। सो 3K² -2K² -K -3K -14 + 9। अच्छा यहाँ मैं अटकता हूँ सर, मेरे को कंफ्यूज हो जाता हूँ सर, 0 लिखे या ना लिखे उसमें सर। हाँ लिखना पड़ता है, क्यों ऐसा हुआ पता है? इन सबको आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में सामने ले गए। देखो मैं दो चीजें आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 2x = 5 लिखा हुआ है, 2x = 5। तो अगर आप यहाँ से दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक x = 5/2, तो इसमें आप डिवीजन में ले गए, बराबर? तो यहाँ पे 1 है अभी भी। अगर आप डिवीजन में ले जाते हो तो 1 बचता है, बट आप ऐसा लिखते हो कि 2x फिर 5 को इस साइड पे ले आए, तो फिर 0 लिखना पड़ेगा। क्यों? ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ, वो यहाँ से यहाँ पहले प्लस था तो इस साइड पे आके माइनस हो गया, तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। अब इसमें ही मैं अगर ऐसा दिखाऊं
ये 5 नीचे आ रहा है, 2x अपॉन में 5 आ रहा है, तो फिर 1 लिखना पड़ेगा। तो इसकी एक्चुअल प्रोसीजर क्या हो रही है पता है, दोनों साइड मैंने 5 से ऐसे डिवाइड कर दिया, तो अगर मैं दोनों साइड 5 से हाँ डिवाइड सर। करता हूँ तो ये दोनों कट और 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 बच गया। हाँ सर। और ये वाले केस में 2x इक्वल टू 5 है, दोनों साइड पे मैं -5 कर रहा हूँ, तो 2x - 5 इक्वल टू 5 - 5, तो 5 - 5 क्या होता है, 0। बराबर, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में 0 आएगा, डिवीजन में ले जा रहे होंगे तब 1 आएगा। वो आएगा। ओके, सो अब जाके ये हो गया k² -4k -5, तो ये तो हो गया चैप्टर फैक्टराइजेशन, राइट, 9th का भी था, 10th में तो इतना कुछ नहीं है। तो k² -5k प्लस k -5 क्या हुआ, 5 1 जा 5 के फैक्टर्स निकालने हैं जिनका डिफरेंस 4 का हो, मिडिल टर्म में से डिफरेंस देखना होता है। तो 5 के फैक्टर 5 हाँ और 1 सर। ही है खुद, 5 और 1, क्योंकि डिफरेंस 4 का है इन दोनों के बीच में। 0 यस सर। k -5, चलो k कॉमन निकालता हूँ मैं पहले में से, तो ब्रैकेट में बचता है k -5, और इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि k -5 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो सिर्फ 1 कॉमन निकाला हमने, तो अगेन k -5। सो एक हो गया k + 1, दूसरा हो गया k -5। सो k इक्वल टू -1 और k इक्वल टू 5, ये दो वैल्यू आ गई, बराबर। तो इस तरीके से हो गई ये सम। हाँ सर। बताइए और दूसरा। कौन सी सर एक्सरसाइज से कौन से। दूसरा सो पेज कहाँ क्या। सर चैप्टर नंबर 6 सर। ओके, चैप्टर नंबर 6 में कौन सा, 7 बंद कर दूं मैं अब, कोई नहीं, चलो मैं ओपन रखता हूँ, कोई नहीं नहीं सर, 7 में कोई डाउट नहीं है सर। ओके, ये ओपन हो गया चैप्टर नंबर 6। सर 6 में पेज नंबर 64 सर। 22 नंबर सर। 64, ओके, हाँ समझ गया, एक्सरसाइज में 22, दिस वन, ओके, ये रहा ना, अब बूस्टर पंप। यस सर, बूस्ट अप। एक्चुअली बहुत बड़ी हिंट दे रखी है, बट मुझे लगता नहीं कि एग्जाम में हिंट देते होंगे वो लोग, तो हम जानबूझ के नहीं सर, नहीं देते। निग्लेक्ट, हाँ, हिंट को निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगी, तो फिर फाइन। बूस्टर पंप कैन बी फिल्ड, okay, can be used for filling as well as emptying the tank. The capacity of the tank is 2400 meter cube. The emptying capacity of 10 meter cube per minute, मतलब वो 1 मिनट में 10 मीटर क्यूब पानी खाली कर देगा। एक्चुअली हमारा यूनिट होता है लीटर में, बट मीटर क्यूब भी एक बड़ा सा यूनिट है, लीटर से बड़ा यूनिट होता है मीटर क्यूब, एंड हायर देन द फिलिंग कैपेसिटी। अब खाली करने की कैपेसिटी ज्यादा है भरने की कैपेसिटी, बराबर। तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 मिनट का डिफरेंस है। तो 8 मिनट का डिफरेंस यस सर। हुआ कैसे, खाली करने का टाइम अगर मैं ऐसा सोचूं कि चलो भरने का टाइम अगर 100 मिनट लग रहा है, 100 मिनट्स, तो खाली करने में सिर्फ 92 मिनट जाएंगे, 8 मिनट कम लगेंगे उसको, बराबर। यस सर। तो ये डिफरेंस दिया हुआ है उन दोनों के बीच का। अब जाके व्हाट इज द फिलिंग कैपेसिटी ऑफ द पंप, तो उसकी कैपेसिटी कितना है फिल करने की, कि वो 1 मिनट में कितना फिल कर सकता है, वो हमें देखना है। तो एक सिंपल सी चीज समझो कि ये जो फिलिंग कैपेसिटी की बात है उसमें दो क्वांटिटी है, एक तो फिलिंग कैपेसिटी कि कितनी स्पीड से वो फिल कर सकता है, यस सर। तो वो अगर मैं ले लूं x मीटर क्यूब पर मिनट, यूनिट कहाँ से लेना होता है, देखो यहाँ से यूनिट पता चलता है, x मीटर मतलब 10 मीटर क्यूब पर मिनट है,
तो हमने x मीटर क्यूब पर मिनट ले लिया फिलिंग कैपेसिटी, तो खाली करने की कैपेसिटी उससे फास्ट होगी। ये कहीं ना कहीं पे स्पीड जैसा ही है, राइट। तो एम्प्टी करने की कैपेसिटी फिल करने की कैपेसिटी से फास्ट है, तो एम्प्टिंग कैपेसिटी x प्लस 10 हो जाएगी। अगर वो 10 मीटर क्यूब पानी खाली करता है तो वो दूसरा वाला 20 लीटर जल्दी खाली करेगा। अगर बनने में 1 मिनट में 10 मीटर क्यूब पानी डाल रहा है वो, तो खाली करने की स्पीड हो जाएगी 20। अगर वो 20। 30 डाल रहा है तो 40 की स्पीड से वो खाली करेगा। इन शॉर्ट 10 ज्यादा यस होगा सर। दोनों के बीच का डिफरेंस। और टाइम में 2 टाइम होंगे। फिल करने का टाइम अगर मैं y ले लूं, बराबर, तो खाली करने का टाइम, एम्प्टी करने का टाइम y माइनस 8 होगा। क्यों? 8 मिनट कम लगा रहा है, बराबर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किसके साथ आपको कंपेयर किया जाएगा। मैं इसको अलग तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा ना, तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो बहुत ईजी है। अब देखो मेरी लैंग्वेज को समझो। क्वेश्चन ये नहीं है हमारे लिए। ऐसा समझो कि मुझे 2400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, 2400 डिस्टेंस कवर करना है। अगर मैं मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दूं तो मुझे 8 मिनट कम लगेंगे। तो ऐसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में हम जल्दी एक्सेप्ट कर पाते हैं क्वेश्चन को। बाकी में थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर ये क्या है, फिलिंग कैपेसिटी, एम्प्टी करने की कैपेसिटी, राइट। तो क्वेश्चंस को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके फॉर्म में। अब जाके स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। तो उसी तरीके से यस सर। ये खाली करने की ये बनने की स्पीड, ये खाली करने की स्पीड। तो फिलिंग के लिए x अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है 24 अपॉन टाइम कितना लिया था हमने y, तो x इक्वल टू 24 अपॉन y। ये फिलिंग के लिए हो गया। अब एम्प्टी होने के लिए क्या है स्पीड, ये रहा x प्लस 10 इक्वल टू जगह तो उतनी खाली करनी है जितनी पहले भरी हुई थी, या फिर डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है। यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 8। अब जाके आपके पास ये दोनों फॉर्म आ गए। अब ये दोनों फॉर्म में से क्या करना होगा, x की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, ये वाली x की वैल्यू, तो वो हो जाएगा 2400 यस सर। अपॉन y प्लस 10 इक्वल टू 2400 अपॉन y माइनस 8। अब क्या होता है कि ये सारे टर्म्स, एक जैसे टर्म जो है y अपॉन वाले, उन दोनों को एक साइड पे रखो। सो 10 इक्वल टू 2400 अपॉन y माइनस 8 माइनस 2400 अपॉन y। तो इन दोनों में से मैं 2400 कॉमन निकालूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉमन निकालने से हमारा काम थोड़ा इजी हो जाता है, बड़े बड़े नंबर के साथ डील नहीं करनी पड़ती हमें। हाँ सर। यहाँ पे 10 अभी भी कंटिन्यू है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे जाएगा, ये नंबर यहाँ पे आया, y ऊपर गया, y माइनस 8 अपॉन में y इंटू y माइनस 8 इक्वल टू 2400 और यहाँ पे है 10। सो ये y इंटू y माइनस 8 ऊपर आ जाएगा। अब जाके इसके साथ 10y इंटू y माइनस 8 इक्वल टू 2400। ब्रैकेट में क्या बचेगा, y, अंदर वाले दोनों की साइन चेंज, तो अंदर वाले दोनों की साइन चेंज, तो y माइनस हो गया, 8 प्लस हो गया, ये दोनों कट हो गए और एक जीरो भी कट होगा। कैसे, यहाँ से यहाँ पे दोनों के साइड एक एक जीरो है एक्स्ट्रा, तो हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब शुभम आप बताओ, इसको यस मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, y को मैं अंदर सर। multiply करूं, अंदर सर तीन 2y। नहीं बच्चे, y स्क्वायर मल्टीप्लाई में अरे स्क्वायर हाँ सर, होगा, मल्टीप्लाई, हाँ सर, यस सर, और वाई स्क्वायर। एडिशन में आपने जो बताया था वो होता है। वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू ये 240 पढ़ाई हुआ है, 24। ये 240 है और एक 8 आया इंटू 8। सही, सेकंड से कर लेता हूँ। हम्म 240 6 192 सर 1920। ओके,
देखो मैंने कैसे ओरली किया, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल होता है 25 का टेबल, मैंने 25 एट्जा किया, वो 200 होता है, हाँ। बराबर। अब मुझे तो 24 एट्जा का आंसर चाहिए था, तो मैंने क्या कर दिया, इसमें से 8 माइनस कर दिया, एक बार 8 माइनस कर दिया तो 192 आ गया। हाँ। तो 25 का टेबल बहुत ही काम का है। ओके चलिए, अब 8 के डिफरेंस में ऐसा दो नंबर हमें फाइंड करने होंगे कि जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन 192 है। तो फैक्टर्स तो मुझे यहाँ से दिख रहे हैं, ये दोनों का फैक्टराइजेशन करना है, उसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च करना होगा। तो मैंने आपको बताया हुआ था, आप रैंडमली खुद से ऐसे नंबर चूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने सबसे पहले एक नंबर ले लिया 10, तो दूसरा 18, तो मैं चेक क्या कर रहा हूँ कि डिफरेंस 8 का होना चाहिए दोनों के बीच में, बट मुझे पता है इनका मल्टीप्लिकेशन तो 180 आएगा, और मुझे जाना कहाँ तक है, 1920 तक जाना है, बहुत बड़ा नंबर। 192 चलो फिर सो से 100 और हाँ मतलब थोड़ा 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 आगे मैं आपको बढ़ा के दिखा रहा हूँ कि देखो अब क्या हुआ, 56, फिर 30 इंटू 38, अभी भी नहीं आएगा, 40 इंटू 48, तो शायद यहाँ कहीं पे बन जाएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये 8 के मल्टीपल में है दोनों, क्योंकि ये भी 8 के मल्टीपल में है, तो देख लेते हैं, शायद यही है, लेट्स सी। हाँ यही है, 8 4 जा, हाँ आ गया देखो। यस सर। तो ये उसके फैक्टर्स, वाई स्क्वायर माइनस 48y प्लस 40y माइनस 192, तो एक y माइनस 48 और एक y प्लस 40। सो यहाँ से y इक्वल टू 48, अब y क्या था, टाइम था खाली करने का, तो वो टाइम कौन से यूनिट में था, मिनट में था, ये आपको ध्यान में रखना होगा, 48 मिनट एंड y इक्वल टू माइनस 40 मिनट। अब ये माइनस 40 तो आना नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा आंसर y का। अब y का आंसर आप यहाँ पे रखोगे अपॉन में 8, तो x मिल जाएगा, बराबर। पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द फिलिंग कैपेसिटी ना, मतलब कि x पूछा हुआ है, तो आप y 8 यहाँ पे रख दो, 2400 अपॉन 8, सॉरी 8 नहीं, कितना था वो, 48 था ना। 48 सर। तो ये कट होके 2 जा, बट तो भी 100 बचा, तो अब ये कट होके 50, सो 50, बट यूनिट कौन सा लिखना होगा, मीटर क्यूब पर मिनट, जो यूनिट पहले से चलता आ रहा है, हमने कोई चेंज नहीं किया हुआ है, वही यूनिट हमें लिखना पड़ेगा, तो ये आ गया आंसर। हाँ सर। तो अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा है ना, क्वेश्चंस को हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। हमारा लैंग्वेज कौन सा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसके साथ बहुत ही इजीली आप कनेक्ट कर पा रहे। यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट डाउट। सर पेज नंबर 65 सर। ओके यही चैप्टर, पेज नंबर 65 चले जाते हैं हम लोग। ये रानी चाहिए। सर फ्रूट सेलर सर नंबर 33 सर। 33, हाँ आ गया आ गया। ओके वो भी एक मजेदार है, उसके पीछे का रीजन है, खराब हो जाएंगे वो होगा ना इसमें शायद। हाँ हाँ एक्चुअली इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट क्या है पता है, कि खराब हो गए ना तो वो फ्रूट फेंक दिए, और फिर मैंने प्राइस बढ़ा दी बाकी के फ्रूट की, तो थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट है, कोई नहीं हम देख लेते हैं चलिए। एक्स एप्पल वो खरीद के लाया, टोटल 1200 के, 1200 में मुझे जितने भी एप्पल्स मिल रहे थे उतना मैं खरीद के ला दिया। अब उसमें से क्या होता है कि राइट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच एप्पल इन द टर्म ऑफ एक्स। आप खुद सोचो, 100 एप्पल आए होते मेरे पास 1200 में, तो एक एप्पल की प्राइस आप कैसे फाइंड करते हैं? सर 12। वेरी गुड, आपने 1200 अपॉन 100 किया साइड, राइट। यस सर। तो अब जाके अगर मैं एक्स एप्पल लेके आया हूं, तो प्राइस ऑफ ईच एप्पल आप 1200 अपॉन एक्स कर दोगे, पहले 100 था तो आपने 100 से डिवाइड कर दिया था, अभी एक्स है जो मुझे नंबर पता नहीं है, तो उसको वैसे का वैसा ही रखो, रुपीज हाँ सर। पर एप्पल, हो गया।
तो पहले क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना सा ही था, बट उसके बाद कहानी में ट्विस्ट उन लोगों ने ऐड किया कि भाई 10 एप्पल बिगड़ गए, 10 ऑफ द एप्पल्स वर रोटन, रोटन मतलब खराब हो गए, राइट। और क्या हुआ, उसको तो फेंकना पड़ेगा, खराब हो गए वो। फिर जो बाकी हो गए, अब मेरे पास 100 होते तो 10 बिगड़ जाते तो कितने बचते, 90 बचते। 90। ये जस्ट आपको ऐसा ही एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ, बट आप फील कर सकते हो कि हाँ पहले 100 होते तो प्राइस क्या हो जाती, हाँ 1200 बाय 100, और पहले प्राइस ये होती। अब जाके न्यू कितने बचे मेरे पास, सिर्फ 90, बिकॉज 10 बिगड़ 90। गए, हाँ ये खराब हो गए। तो अब जाके वो क्या कर रहा है पता है, प्राइस जो ओल्ड थी ना उसमें 3-3 रुपीज बढ़ा दिया उसने, बराबर है। तो 3 रुपीज प्राइस उसने इंक्रीज कर दी, है ना। तो अब वो प्राइस क्या है वो लिखनी है हमें इसके फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, क्योंकि ये तो हमारे नंबर हो गए, तो 12 + 3 हो जाता हमारा तो बहुत इजीली, है ना। सर 1500। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं जीरो नहीं। जीरो जीरो कट, एक एप्पल की प्राइस तो 15 हो गया ना। हाँ सर एक। हाँ, तो अब उन लोगों ने क्या पूछा हुआ है, राइट द सेलिंग प्राइस ऑफ x माइनस 10 एप्पल्स। तो अब जाके 15 एक एप्पल की प्राइस इंटू 90, क्यों, इससे 90 90। एप्पल है, तो ये नंबर यस सर। x के फॉर्म में अब हमें निकालना है। तो सेकंड, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले तो प्राइस क्या थी एक एप्पल की, ये रही। सर 1350। ये तो हमारा एग्जांपल है बच्चे, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें। हाँ चलो कोई नहीं, तो भी आपने कर दिया, अच्छी बात है, 1350 रुपीज। बट हम क्या देख रहे हैं, ये हमारी एक एप्पल की प्राइस थी, ये हमारी एक एप्पल की प्राइस थी, उसमें +3 किया हमने। सो न्यू प्राइस क्या हो जाएगी, पर्टिकुलरली 1200 बाय एक्स, ये ओल्ड प्राइस थी उसमें 3 ऐड कर दो, तो ये प्लस होगी 3। न्यू प्राइस, बराबर, रुपीज पर एप्पल, एक एप्पल यस। की प्राइस होगी। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में अगर क्लिक ना होना तो आप खुद से ऐसा एक एग्जाम्पल ले लो। अभी एग्जाम्पल में आपको क्या करना होता है पता है, जहाँ पे 100 लिया ना वहाँ पे एक्स डाल दो, जहां जहां पे 100 लिया हुआ है वहां पे एक्स डाल दो। अब ये 12 तो हम कर ही नहीं सकते, तो 12 की जगह हाँ पे सर। 1200 अपॉन एक्स रखना पड़ेगा यहाँ पे, बराबर। तो ये सिर्फ आपको थोड़ा सा देखना होगा खुद से, एक छोटा सा एग्जांपल बना के, तो जल्दी चीजें क्लियर होगी, कोई नहीं। तो ये न्यू प्राइस हो गई एक एप्पल की, और वैसे तो हमारे पास टोटल एप्पल कितना है, x माइनस 10। सो टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस हमने एक्चुअली में क्या किया, यहाँ पे 15 को, मतलब ये वाले नंबर को 90 से मल्टीप्लाई किया, तो ये नंबर को, ये हमारे एक एप्पल की प्राइस है, सर x इंटू इनटू x माइनस 10। x अब माइनस। ये क्या हुआ, ये हुआ 100 माइनस 10 किया। अब 100 तो हम लिख ही नहीं सकते, तो 100 को हमें x लिखना होगा, तो x माइनस 10 आ गया यहाँ पे। तो ये टोटल रुपीज, आप अगर उसको बेचोगे तो इतने रुपीज आएंगे आपके हाथ में, ऐसा। हाँ सर। तो इन द फॉर्म ऑफ x माइनस 10 ही रखना था उसको, तो ये दूसरा आंसर आ गया हमारा। बट उसमें करना क्या यस होता सर। है, चीजें को समझना एक्स के फॉर्म में थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होता है, सर इतना बड़ा टर्म। हाँ सर। अब थर्ड क्या है, उसने तो भी 60 रुपीज प्रॉफिट बनाया, सोचो, खराब हो गए एप्पल, थोड़े से ज्यादा प्राइस में बेचे, उसके बाद भी उसका 60 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट क्या होगा, ये न्यू सेलिंग प्राइस है। देखो हमारे वाले में प्रॉफिट क्या होता, इसको 1200 में से माइनस कर दो, तो ये प्रॉफिट होता, सही है। हाँ सर। ये सेलिंग प्राइस न्यू, और इतने में उसने खरीदा था 1200 में। 150 प्रॉफिट। हाँ, तो हमारे वाले केस में 150 होगा क्योंकि हमने रैंडमली एग्जांपल लिया हुआ था। तो ये वाले केस में क्या है कि ये प्राइस माइनस 1200 करेंगे तो इक्वल टू 60 रखना होगा। तो ये प्राइस 1200 बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 10 माइनस 1200 और 1200 इज इक्वल टू 60। 60 रुपीज। हाँ, अब इसको सामने ले जाओ, क्यों, ये सारे एक्स वाले हैं बट ये दोनों कांस्टेंट है, तो हाँ सर कांस्टेंट वो ऐड। प्लस 1260। हाँ, और अब जाके इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। सो 1200 प्लस 3x, क्योंकि x को भी तो सामने भेजना पड़ेगा तब जाके सिंप्लीफाई होगा, हाँ सर। इंटू एक्स माइनस 10 x इक्वल minus टू, 10 is equal to 1260 अब ये x ऊपर गया अगेन, तो 1200 प्लस 3x, plus 3x x minus 10 is equal to 1260x।
अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 2 x फिर इसको 10 के साथ तो 12,000, minus फिर ये 3x² और ये minus 30x वेरी गुड इक्वल टू 1260x। 0x अब सारे x वाले को एक साइड पे, तो सबसे पहले x² वाला टर्म लिखना होता है, फिर 1200x so minus 1260 माइनस 1260x, ये तीनों x वाले हैं, उसको साथ में लिख दिया हमने, माइनस 12,000 इक्वल टू 0। तो ये तीनों का टोटल क्या होगा, माइनस 90। सर मैं करता हूँ सर। हाँ चल तो कर। सही हाँ 30x minus 1260 सर 90 आ रहा है मेरा तो। वेरी गुड, माइनस 90 आएगा, क्यों? हाँ माइनस 90। जीरो बड़ा नंबर, वेरी गुड परफेक्ट। तो अब जाके 3x² minus 90x माइनस 12,000 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होगा, क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए, अगर तीनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालो। तो तीनों में से 3 कॉमन निकल सर रहा है, 3 x² माइनस x minus 30x minus 400 4000 हाँ 4000 होगा इक्वल टू 0। तो ये तो गया। अब जाके आपको ये फिल करना होगा कि 4000 के दो फैक्टर्स जिसका डिफरेंस 30 हो, तो मैं कैसे ले सकता हूँ, 0 और 30 नहीं हो सकता, वो तो 0 ही हाँ हो, नहीं हो सकता। बराबर। 10 और 40 नहीं, ये तो 400 हो गया, हमें तो 4000 तक जाना है, बराबर। सर 100 और 40 नहीं। सोचो सोचो, ऐसे ऐसे करते जाएगा, राइट। राउंड फिगर ही नंबर है तो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। ये भी नहीं हुआ, बट 1000 90 50 बराबर। 50 का भी नहीं होगा, 50 80 का भी नहीं होगा सर। 50 80 हो सकता है सर। हो गया 50 80, क्योंकि 5 8 सा 40 होता है और 2 0 आ गए तो हो गया, देखा। तो ये बहुत ही इजी मेथड है बड़े नंबर के लिए, राइट। हाँ सर। तो ये 3 जो है वो 0 के नीचे चला गया, x² माइनस, हाँ अब आपको ध्यान क्या रखना है, बड़े नंबर को ये मिडिल टर्म की साइन, तो बड़ा नंबर 80 है तो 80 को माइनस लगा, 80x इसको प्लस लगाया, plus 50x minus 4000 सर x कॉमन, x minus 80 प्लस तो यहाँ पे 50 कॉमन x माइनस 80। देखो ये ब्रैकेट तो मैंने आंख बंद करके यहाँ पे लिख दिया, फिर मैंने चेक क्या किया, यस सर। पहले में से क्या हटाऊं, तो 50 हटाऊं तो 50 यहाँ पे लिख दिया। 50 एक हो गया x इक्वल टू 80 और x इक्वल टू प्लस माइनस 50, तो minus तो हो 50 नहीं सकता, तो x हो सर गया 80 80। और पूछा क्या था वो देख लेते हैं हम ऊपर। ओके, इवैल्यूएट द x, x ही पूछा हुआ था, है ना। तो x क्या था, नंबर ऑफ एप्पल, तो उसने 80 एप्पल्स खरीदे थे, हमने 100 यस सर। जस्ट फॉर रेफरेंस लिया था, तो हमारा प्रॉफिट थोड़ा अलग आ गया, बराबर। सो 80 इज द करेक्ट वैल्यू। हाँ सर। ओके बताइए। बस सर 3 डाउट थे सर। ओके गुड, चलिए अब मैं नोमन का वेट कर रहा हूँ, नोमन आए तो फिर मैं आगे कुछ कंटिन्यू कर रहा हूँ, राइट। तो एक कॉल करिए ना, सर फोन कर लो। एक्चुअली वो गया था, उनका कुछ नमाज नमाज तो नहीं बट कुछ फेस्टिवल था ऐसा उनकी मम्मी ने बताया, तो पूछ लो ना कि वो आने वाला है अभी। हाँ सर पूछ लो। हम्म।
सर कॉल नहीं अटेंड कर रहा सर। हाँ तो कोई नहीं, हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे उसके साथ, हम स्टार्ट कर देते हैं, है ना। हाँ सर। चलिए, तो कल हम ये डिस्कस कर रहे थे शुभम कि चैप्टर का जो सबसे टफेस्ट पार्ट था वो फर्स्ट एक्सरसाइज थी। सेकंड एक्सरसाइज उससे भी थोड़ी इजी, क्यों? ऑलरेडी वो जो आपको गिवन था ना, वहीं से आपको हिंट मिल जाती कि हमें प्रूव हाँ क्या सर। करना है, कैसे करना है। हाँ, थोड़ा सा लेंथी जरूर था, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इस टाइप के क्वेश्चन से वो सॉल्व हो जाता था। थर्ड पार्ट सबसे इजी है, अगर ये आ गया तो आप लक्की हो एग्जाम में, राइट। इसमें से कोई भी सम आ गए तो हमने डिस्कस ये किया था कि लॉग करके लॉग टेबल आते थे लॉगरिथम चैप्टर में, और वहां से आपने सारी चीजें फाइंड की थी। लॉग कैसे फाइंड करते हैं टेबल के बेस पे, ये सब। तो जैसे लॉग होता है उसी तरीके से अगर मैंने आपको कल उठ के पूछ लिया साइन 31, तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। क्यों? हमें कौन कौन से एंगल की वैल्यू पता है, 30, 45, 60 और 90, 60। बस इतनी ही पता है। बट बीच में वैल्यू नहीं होगी हाँ ऐसा नहीं है, बीच में भी वैल्यू तो है। उसको फाइंड करने के लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो वो हम याद नहीं रखते उसके अलावा वाली वैल्यू को। बट उसके अलावा वाली वैल्यू हम टेबल के बेस पे फाइंड जरूर कर सकते हैं। तो वो टेबल हम आज सीखने वाले हैं, राइट। तो सिर्फ टेबल में से ही जस्ट कैसे देखते हैं वो सीखना होगा आज। एंड यहाँ पे जस्ट उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अप टू 4 डेसिमल प्लेस हम जा सकते हैं उसके बाद, पॉइंट के बाद, बराबर। तो उसमें क्या होता है, उसका टेबल भी मैं आपको दिखा दूं। ये जस्ट बेसिक सी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, बराबर। एंड उसके सामने उसका टेबल भी मैं लेके ही आया हूँ, उसका जो फोटो होता है आपके लास्ट पेज पे होते हैं टेबल्स, साइन यस कॉस सर। एंड टेन के टेबल। तो उसमें होगा क्या कि अगर आपको कोई पूछ ले 40.1 डिग्री, अगर आपको कोई पूछ ले 40.1 डिग्री, तो इसका आप फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होता है, पीछे वाला जो 0.1 है ना, उसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो उसको आप मिनट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, बराबर। तो इसका अगर उल्टा करें, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है, ये मिनट का सिंबल है एक डैश, और ये डिग्री का सिंबल है। अब मैं दोनों साइड अगर 60 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या हो जाता है, 1/60 डिग्री इक्वल टू 1 मिनट। तो 1 मिनट की वैल्यू हो गई 1/60, बराबर। तो वैसे हमें सर वापस समझाओ ना सर, नहीं आया। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है, बराबर। अब जो भी प्रोसीजर किया हम दोनों साइड कर सकते हैं। दोनों साइड हमने क्या किया, 60 से डिवाइड कर दिया। तो 60 से डिवाइड किया तो ये 1/60 बना यहाँ पे, ये हुआ 1/60, हाँ सर। और यस यहाँ सर। पे हो गया 1 मिनट, 1/60 इक्वल टू 1 मिनट। तो अगर आपको 0.1 डिग्री को कन्वर्ट करना है, देखो ये पहला क्वेश्चन है, 40.1 डिग्री, ये पूरे के ऊपर डिग्री है।
तो 40 का तो आंसर मैं निकाल सकता हूँ, 0.1 का आंसर नहीं निकाल सकता मैं, 0.1 डिग्री का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 0.1 डिग्री जनरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ से 0.1 डिग्री कैसे जनरेट होगा, देखो 1/10 मतलब कि 0.1 होता है, 0.1 इज नथिंग बट 1/10। हाँ सर, यस सर। तो यहाँ पे से ये 6 को हटाना होगा, तो 6 को हटाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये पूरे डिग्री वाले टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, तो ये हो गया 1/10 डिग्री इक्वल टू 6 मिनट। या फिर अलग लैंग्वेज में मैं आपको मैं समझाऊं तो एक फॉर्मूला की तरह आप याद रख लो, 0.1 इक्वल टू 6 मिनट, 0.1 डिग्री इक्वल टू 6, इक्वल टू 6 मिनट। 0.2 आएगा तो 12 मिनट हो जाएगी, मतलब मल्टीप्लाई करते जाना है 6 का टेबल, 0.3 आएगा तो 18 हो जाएगी, बराबर। तो अब जाके कन्वर्जन आपको करना नहीं पड़ेगा हर बार, आपको क्या करना है, 0.1 दिखा तो 6, 0.2 दिखा तो 12, सही है। तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम नहीं, यस सर। 6 का टेबल ही चलता रहेगा। हाँ, तो अब जाके बात आ जाती है कि कोई को देखे कैसे किसी एक को, तो मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर दूं, उससे क्या होगा कि आपको एक्चुअली में क्वेश्चंस आएंगे माइंड में। देखिए क्वेश्चन क्या है, 43 डिग्री 52 मिनट, बट मिनट। कंडीशन ये है, अगर अब मैं आपको टेबल ओपन करके दिखा दूं, मैं एक्चुअली लेके ही आया था टेबल, ये रहा टेबल, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट। हाँ, ये देख पा रहे हो आप टेबल, टेबल में क्या होता है, यस सर। यहाँ पे 6, 12, 18, 24, 30, मतलब 6 का टेबल ही चल रहा है, बराबर। अब आप पूछोगे कि सर हाँ सर। 52 फाइंड करना है और यहाँ पे तो 48 है, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलरली 48 मिनट फाइंड करेंगे, एंड 48 मिनट के बाद ये जो डिफरेंस है 4 मिनट का, वो वैल्यू हम यहाँ से ऐड कर देंगे 12 से, राइट। तब जाके हमारे सर पास, कहाँ से सर? ये देखो ये 48 मिनट हो गई। अब मुझे तो कौन हाँ सी सर, फाइंड करनी थी, हमारे वाले क्वेश्चन में क्या है 52, 52। तो 48 और यहाँ से 4 ले ली हमने, ये रही 4। यस सर। हाँ, तो ये ऐड करके आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो अब जाके मैं टेबल के ऊपर आपको ले, सर पर सर मिनट तो 48 है ना? ये 48 मिनट और ये और 4 ऐड की ना हमने, देखो ये 4 ऐड, तो सर वो 52 सेकंड नहीं है सर? नहीं नहीं मिनट ही है, देखो एक डैश मतलब मिनट, 2 डैश आता है ना ऐसे तो सेकंड, और हम सेकंड तक नहीं जाने वाले अभी के लिए, बराबर, हम सिर्फ ओके मिनट में सर। ही काम करेंगे। ओके, तो हमारा था 43, अब इसको मुझे रफ करना होगा तो थोड़ा, हाँ, हमारा क्वेश्चन था 43 डिग्री 52 मिनट। सो पहले तो आपको 43 को ढूंढना होगा, 43 43, ये रहा सेकंड लास्ट लाइन, ये रहा 43, इसमें ये था 48 मिनट, आई थिंक सो, ये वाला था शायद, देखना पड़ेगा ऊपर। हाँ यही लाइन है, तो ये नंबर हो गया 43 डिग्री 48 मिनट, और उसमें हमें कितनी मिनट ऐड करनी है, और 4 मिनट ऐड करनी है, तो ये वाला नंबर ऐड करना पड़ेगा। यस सर। तो इनका एडिशन क्या होगा, 6921 प्लस 9, 693। तो सर अभी आप नंबर कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? क्या हुआ, सर ये नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं 6921? ये देखना 43 डिग्री, यहाँ से डिग्री देखते हैं, ये जो नंबर है वो सारे डिग्री के हैं। नहीं नहीं सर, वो क्या? हम्म, पर सर ये एग्जाम में तो सर टेबल देंगे नहीं सर। एग्जाम में टेबल नहीं देते, या फिर वो लोग जानबूझ के क्या करेंगे, उतना पोर्शन आपको दे देंगे, ये इतना टेबल दे देंगे वो लोग। जैसे कि अभी मैं आपको अगर दिखाऊं आपके स्क्रीन के ऊपर, आपको है ना ये दे दिया हुआ है, देखो आपके सॉल्यूशन में इतना टेबल, जो 43 वाला टेबल है वो, बट वो पूरा दे देंगे, पूरा भर भर के, हाँ बराबर। सर। तो इसकी वजह से साइन में देखो 6920 तो सही था, अब 4 मैंने शायद कोई और नंबर देख लिया, फिर से मुझे चेक करना पड़ेगा कहाँ गया,
किसका टेबल देख रहे हैं? हाँ, साइन का ही है। उसमें 4 मतलब चौथी लाइन, चौथी लाइन, चौथी लाइन, चौथी लाइन, 43 हम राइट है, हमारे में 9 है, राइट, ये रहा चौथी लाइन में 9। उन लोगों ने पता नहीं यस सर। 8 किया, बट 9 आएगा उनके ही टेबल के अकॉर्डिंग। अब देखो ये रहा, स्टार्टिंग थोड़ा क्रॉस जा रहा है, बट 4th लाइन है, तो हाँ आप राइट है। तो ये 9 आएगा एंड 6921 था, एंड दोनों का एडिशन। ये सारा पॉइंट के पीछे चलता है, पॉइंट के पीछे मतलब 0.6921, और यहाँ पे 8 ऐड होता है, यहाँ पे लास्ट डिजिट के साथ। मतलब हमारे में 9 ऐड होता है, बट उन लोगों ने 8 लिया हुआ है, उसकी वजह से वो आता है 0.6930। सर ये टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है ना नहीं सर? नहीं, पागल हो जाएंगे हम, ये टेबल याद नहीं रखना होता है, वो लोग देते हैं। जैसे पता है ना आपको, तो पता सर, नहीं 9th में लॉग बुक दी है कि नहीं दी है मुझे पता नहीं, बट 11th में अगर आप आओगे। नहीं सर वहाँ तो सर 60 90 उसके वैल्यू से याद रखनी पड़ती थी। नहीं नहीं, लॉग बुक वो तो 5 याद रखनी है, वो तो है ही। वो तो सर कुछ बोला नहीं लॉग। सर तो लॉग बुक सर तो क्या काम में आती है सर? जैसे आपने ये साइन देखा ना, साइन 43 या ऐसा कुछ, तो वैसे लॉग की वैल्यू भी देखनी होती है, बट वो शायद अभी नहीं आती होगी आपको, 11th में आती होगी। जैसे साइन बीच वाली वैल्यू हमें पता नहीं है। सर स्कूल में सर जो हम्म, मैथ्स के लिए सर देखो सर, एक रूल शीट 16 पेज की, हाँ 10 ग्राफ और सर 4 लॉग बुक बोला है। बोला हुआ है ऐसा। हाँ सर वो ही पता नहीं चलता वो क्या करने का उसमें। ये इसकी वजह से, ये लॉग बुक में से आप ये वैल्यू देख सको ना, उसके अंदर ये टेबल सारे आते हैं लॉग बुक में। वैसे हम एक लाए तो ना, चलो उन्होंने 4 बोला है सर। 4 क्यों बोला वो भी मुझे नहीं समझ में आया, बाकी एक से हो सकता है। एंड 10-10 ग्राफ हाँ सर। वो भी ज्यादा है। हाँ यस सर। हम्म, तो कोई टीचर को आप कांटेक्ट नहीं कर सकते? आपके मैथ्स कौन लेते हैं? मैथ्स सर या मैम जो भी होंगे मैथ्स उनको आप कौन मैसेज नहीं लेता कर है? सकते? नहीं सर। क्योंकि 7th वाले बच्चे तो पूछ लेते हैं सीधा टीचर को। नहीं सर हम तो सब पूछने जाते हैं तो बोलते हैं आप इतने बड़े और पता नहीं चलता। कोई नहीं, तो आप टेक्स्ट बुक के पीछे वाला लॉग बुक यूज कर देना। टेक्स्ट बुक के पीछे देखो, ये मैंने फोटोज आपकी बुक में से ही लिए हुए हैं, ये जो फोटो है, बराबर, ये रहा नेचुरल साइन, तो हम साइन की सारी वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं, बराबर। स्पेशली लाने की जरूरत भी नहीं है अभी तो, है ना। हाँ सर। चलो थोड़ी और वैल्यू देखने की ट्राई करते हैं, तो आपको थोड़ा और पता चलेगा कि कैसे हो, कैसे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। देखो, अब जाके ये आ गया 10, बराबर, तो 10 के टेबल में जाना होगा हमें, जाके देखना होगा 10, हाँ सर। 38 डिग्री 27 मिनट। बट क्या होता है, 6 के मल्टीपल में ही मिनट हम अच्छे से देख पाते हैं। तो 38 डिग्री पकड़नी है, फिर 24 मिनट पकड़नी है, और उसमें 3 का डिफरेंस ऐड कर देना है, 3 मिनट का। तो हम चले जाते हैं लॉग टेबल में, ये 3 वैल्यू याद रख के, 38 और 3। तो 10 में जाना होगा, अभी ये साइन है ऊपर, साइन के बाद ये साइन साइन, ये कॉस कॉस, और फिर ये आया 10 का टेबल। तो 10 के टेबल में मैं इसको जूम करूं, तो रोटेट हो गया, ये जूम हो गया, हाँ अब थोड़ा ज्यादा हो गया जूम, फाइन। तो सुबह हमें क्या देखना था, 38 मिनट, 38 मिनट। हाँ सॉरी 38 डिग्री 24 मिनट, बराबर। क्वेश्चन एक और बार देख लेते हैं, 38 डिग्री 24 मिनट, और उसमें फिर 3 का देखना है डिफरेंस। सो 38 कहाँ पे आया बताना। सर हम वो पता नहीं चला सर 3 का डिफरेंस। 3 क्या है वो मैं अगेन आपको बता दूं, हमारा जो टेबल चलता है ना, वो 6, 12, 18, 24, फिर 30 ऐसे मिनट का दिया हुआ है, ये रहा, हाँ सर। ये ऊपर। यार सर वो तो पता चल गया सर। अब उसमें क्या हुआ कि अगर 25 आ गया, तो मैं क्या करूंगा, 24 यहां से देखूंगा, और 1 मिनट यहां से ऐड कर दूंगा उसमें। मतलब अगर मुझे कोई पूछे
कि चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 7 डिग्री, बराबर 7 डिग्री हाँ और 25 मिनट। तो मैं क्या करूंगा 7 डिग्री में 24 मिनट देख लूंगा और उसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। तो देखो ये 7, उसमें ये रहा 24 और उसमें 1 ये रहा, 1 का डिफरेंस ये रहा। सर 1302। हाँ तो एक मिनट, हाँ 1302, हाँ सही है, बट उसको 0.1302 लिखना होता है हमें। ये आंसर इसका 7 डिग्री 24 मिनट हाँ 1 सर। मिनट मतलब 25 मिनट का। बट देखना होता है 6 के मल्टीपल में अलग करो, फिर 1 मिनट का डिफरेंस यहाँ से चेक कर लो अगेन। तो हमारा क्वेश्चन है वो मैं लेके आता हूँ, वो आप देखोगे, मैं आपको हेल्प करूंगा। 38 डिग्री 24 सॉरी 20, चलो मैं बोल देता हूँ 24 मिनट एंड 3 मिनट अलग से देखना है। अब नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे अलग करके नहीं दूंगा, आपको खुद ही देखना होगा। देख लो 38 डिग्री आ गया, आप बोलोगे तो मैं पॉज कर दूंगा, आ जाए तब। हाँ हाँ सर, अभी नहीं आया सर, आ गया सर। तो उसमें मैं ये भी बता दूं कि ये जो है वो ये 0, रहा 38। 6, 12, 18, 24, तो ये 24 वाला जहाँ पे आपको देखना होता है। ये 38 हाँ सर 38 792 सर 79 सर 0.7929। टू 6 और उसका डिफरेंस अगर हम आगे 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 जाए तो ये 1 2 और ये 3 है, तो ये ऐड करना है आपको। हाँ सर 14 तो यस सर, करता हूँ सर। हाँ 7926 सर 7940 सर 0.7940। हाँ सही है। अब देख लेते हैं आंसर, इसको रफ करके थोड़ा सा। आ गया आपका, देखो 7940। तो सबसे यस इजी टॉपिक ये है, अगर ये आ गया तो हम पा गए, ऐसा बेनिफिट हो जाएगा हमारा। सर। ओके लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। तो यहाँ तो सर मीन डिफरेंस दिया हुआ है। हाँ ये जो लास्ट होता है उसको मीन डिफरेंस बोलते हैं। क्यों मीन? क्योंकि बीच वाली मिनट ऐड करनी है तो वो यहाँ से होती है। मीन मतलब बीच वाली, बराबर। हाँ सर। अगर मल्टीपल वाली है तो वो सीधा यहाँ से उठाओ, बराबर। और जो बीच वाले नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 जो बीच में नहीं है 25 से लेकर 29, तो बीच वाली मिनट जो उठानी होती है वो यहाँ से उठानी होती है, जिसको बोलते हैं मीन डिफरेंस। नाम दिया हुआ है, हाँ इसको बोला हुआ है डिफरेंस, अब इसको कुछ अलग नाम देना पड़ेगा, तो इसको बोल दिया हुआ है मीन डिफरेंस। ओके तो एक मिनट, नेक्स्ट पेज। आई होप कि आप खुद कर पाओगे, मैंने जानबूझ के पॉज किया हुआ है कि आप देखो नहीं। अब मुझे कुछ नहीं आता ऐसा समझ लेना। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ सर। कॉस 24 डिग्री। 2417। हम्म, मैं जाऊँ टेबल के ऊपर, ये वैल्यू मैं हाँ वहां, हाँ सर। तो कौन सा किसका टेबल देखना होगा हमें इस बार? नहीं नहीं सर, मैं डायरेक्ट आपको आंसर दिखाता हूँ। हाँ तो वो भी चलेगा, आपके पास तो है ही टेबल बुक। हाँ सर। चलो तब तक मैं भी वेरीफाई कर लूँ। cos 24। मिला आपको टेबल? नहीं तो मैं स्क्रीन पे ओपन करूँ। हाँ सर, मिल गया सर, मिल गया। cos आ गया सर।
थोड़ा बोल के वैल्यू करना तो मुझे भी पता चले कि पहले आपने कहाँ पे देखा, वो बता बोलते रहना तो मैं आपकी मिस्टेक पकड़ सकता है। सर कॉस में देख रहा हूँ। हाँ कॉस में फिर कहाँ पे गए डिग्री में? सर 24 पे गया। चलो सही है। फिर 24 24 मिनट में कहाँ पे देखो? सर मिनट में 12 पे और बाद में 5 पे। बहुत बढ़िया, जोरदार। सर 0.9127। 9127, हाँ राइट है, चलो बढ़िया। ओके गुड फाइन। अब जाके ये तो बहुत इजी हो गया है ना। हाँ सर। अब ऐसी बात है कि यहाँ से नदी जा रही है, आप यहाँ से यहाँ पहुँचना सीख गए। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस होते थे, साइन 31 डिग्री 24 मिनट, ऐसा हो सकता है, या फिर साइन ऐसा मैं पूछ लूँ 31.2, तो इसका क्या होगा शुभम? इसका हो जाएगा साइन 31 डिग्री 12 मिनट, सही है? हाँ सर। हाँ बराबर। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो, अगर नहीं आता है तो अच्छी बात है, सेफ है। बट अब हम क्या सीखने वाले हैं? अब हम ये सीखने वाले हैं कि अगर मैंने आपको पूछ लिया कि 0.7138, मैं कुछ भी नंबर उठा रहा हूँ रैंडमली, 0.7138, यस सर। तो इसका साइन क्या होगा? अब रिवर्स, ये है। अभी तक ये नंबर फाइंड किया आपने, अब यहाँ से उस साइड पे गए। अब अगर मैं आपको पूछूं कि 0.9115, तो आप उसकी कॉस का एंगल फाइंड करो। ये वैल्यू निकाली आपने, अब रिवर्स जाना है, तो रिवर्स जाना उससे भी इजी है। कैसे, मैं दिखा देता हूँ आपको। अब उसके क्वेश्चंस के ऊपर हम जाते हैं थोड़े। ये देखो, ये तो आपके रेगुलर क्वेश्चन बराबर, ये मिनट ऐड की हुई है हाँ वो सर। तो ये नहीं करवा रहा हूँ, है ना। हाँ सर। ओके, ये काम के क्वेश्चन है। देखो आपको पूछ लिया साइन थीटा इक्वल टू 7114, सो भाई थीटा क्या होगा ये हमें चेक करना है। तो कैसे जाएंगे? अब साइन का टेबल मैं अगेन ओपन करता हूँ, 7114, ये कौन सा टेबल है? ये है टेन का, हमें जाना है साइन के टेबल में। ये हो गया साइन का टेबल। अब आपको करना क्या, इसमें भी टेबल दे रखे हैं? वही टेबल में देखना है, अलग वाला टेबल नहीं है। नहीं नहीं सर, एग्जाम में रिवर्स का टेबल देंगे सर? शुभम, जो टेबल से हमने ये एंगल फाइंड किया ना, मतलब वैल्यू फाइंड नहीं सर, सर वो तो पता चल गया, पर किया, सर रिवर्स सम होंगे उसमें से टेबल देंगे, ऐसा पूछ रहा नहीं, हूँ। दोनों में से कहीं पे भी नहीं देंगे, क्योंकि आपके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आपको लॉग बुक लेके आनी है। ये सारी चीजें लॉग बुक में होती है, मतलब कि आपको टेक्स्ट बुक के पीछे के पेज ओपन करने पड़ेंगे इसके लिए, ये 2 पेज, ये वाले। हाँ सर। ओके, तो हमारी वैल्यू थी 7114.7114, और साइन में देखना था बराबर। तो आपको अब सीधा नंबर पकड़ना होगा, कहाँ पे है 7114, या फिर उसके आसपास का नंबर, इससे छोटा होगा तो चलेगा। आप देखो कोई नंबर है यहाँ से छोटा 7114 से? ये रहा, 7 देखो। ओके 7114 है ना, एक मिनट, 7114, हाँ यही है। क्यों? 7108 मिल गया हमें, बट अभी भी हमें तो और 6 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 14 बनेगा। हाँ तो 6 कहाँ से ऐड किया? यहाँ से ऐड किया। 3 हाँ, तो अब ये क्या हुआ, 45 डिग्री 18 मिनट, और उसमें 3 मिनट और ऐड की, तो अब कितना हो गया ये? सर 21। हाँ 45 डिग्री 21 मिनट, ये हो गया रिवर्स। इजी है बराबर। और थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं तो आपको क्लियर होगा क्या करना होता है। नंबर पकड़ना होता है, टेबल में जाके नंबर पकड़ो, वहां से रिवर्स जाओ बराबर, वहां से मिनट यहाँ से पकड़ी जाएगी और यहाँ से डिग्री। हाँ सर, आ गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10 2.7 सॉरी 1776 बराबर। अब हम जाते हैं 2.1776 10 में, तो 10 का टेबल सबसे लास्ट में आता है। हाँ,
ये आ गया 10 का टेबल, 2.1776 ऐसा कुछ था। अच्छा 2 कहाँ से आया? आएगा ना, 10 में आता है, साइन कॉस में नहीं आएगा। देखो ये रहा, आगे वाला नंबर दिख रहा है, हाँ सर। ये रहा 2.1776। मैं कहीं पे लिख देता हूँ 2.1776। तो 2.1 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, बराबर। तो ये वो एक आ रहा है सर। नहीं, उसके पीछे के डिजिट्स यहाँ पे लिखे होते हैं। उसका मीनिंग क्या हुआ कि अरे हाँ सर। हाँ 2 तक आप आ गए, तो अब आपको सिर्फ ये वाले नंबर्स में क्या ढूंढना है, 1776 ढूंढना है। तो 2 यहाँ से पकड़ा हमने, अब सर 1776। वो रहा 1। हाँ। हाँ क्योंकि इसके बाद तो बड़ा हो जाता है नंबर, हाँ सर। बराबर। तो ये 1742 है, तो इसको माइनस करो 1742 को, कितना आता है, 4 और 3, 34। 34। 34 कहाँ पे, ये लाइन में जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ, ये रहा 34, बराबर। 34 सर 2। हाँ, तो यहाँ पे ये 65 डिग्री, यहाँ पे 0 होता है, 6, 12 और 18, ये 18 हो जाएगा, 20। और 2 तो ये, हाँ 65 डिग्री 20 मिनट। हाँ, देखो आ गया, बहुत ही मजेदार है, हाँ सर। सबसे इजी, एंड इसकी एक्सरसाइज भी उतनी ही इजी है, बराबर। तो अब जाके मैं रैंडमली हाँ सर। एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। ये रही एक्सरसाइज, बराबर। ओहो। 8 सम है, उसमें से कोई कोई एक एक रैंडम सम हम उठाने वाला है, जैसे कि मैंने ये बताया, यस सर। ये फाइंड करो, बराबर। चलिए फाइंड, इसमें ये 10 में नहीं, 10 में अब भी फाइंड किया, ये नहीं चाहिए, 65 तो अब भी किया हमने, कोई और नंबर उठा लेता है। चलो पहले का मुझे आप ये 4 आंसर पहले फाइंड करो, तो हम फिर हम डिस्कस करते हैं कि आपका आंसर राइट है कि नहीं, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैं 2 मिनट में आया, बराबर। यस सर। I got table. ओके, आई एम बैक। Nine one. 10 9.
ओके शुभम, 4 क्वेश्चन। सर आ गया। बताइए पहले का आंसर। कौन किया? हाँ सर, सर 0.1722। सही है, मैंने भी साथ साथ में फाइंड किया, देखो आपके साथ। सर सेकंड में है सर 0.9198, थर्ड का है 0.1697, फोर्थ का है 36 डिग्री 33 मिनट। ये मैंने चेक नहीं किया, अब जाके मैं चेक कर लूंगा। ओके, तो मैं क्यों वेट कर रहा था, पीछे वाले क्वेश्चंस थोड़े से अलग हैं। थोड़े से अलग क्या है, जो अभी तक हमने देखा वैसा नहीं है, जस्ट उसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं वेट कर रहा था। बाकी 6 जो है, 7 जो है वो अगेन सेम हो गया, 5 और 7 सेम है बराबर। 6 तो इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 8 में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 6 में है क्या, साइन थीटा इक्वल टू 42 ओनली दिया हुआ है, तो 42 बट आपको ये देखना होगा ऐसा वाला नंबर 4200 हाँ सर। बराबर। तो साइन में हमें जाके देखना होगा कि 4200 में है क्या, राइट। तो अब चले जाते हैं साइन में, 4200 10 का टेबल है। सर साइन का 4200 तो सही है, तो चीटिंग कर रहा है। क्यों? साइन गायब हो गया सर मेरा में। सबसे पहला साइन होता है बच्चे, साइन के दो, फिर कॉस के दो, और हाँ फिर सर आ tan गया के दो। सर, पेज चिपक गया था सर। हाँ 4200, तो देखो ये रहा 4195। क्यों मैं 4195 पे अटक गया, क्योंकि उसके आगे तो बढ़ जाता है नंबर। सब 4210 आ रहा है। हाँ, तो 4195 और उसमें 5 ऐड कर दो तो हो जाएगा 4200। सर मैं बोलता हूँ सर, क्या होगा आंसर? बोलो। सर एक सेकंड सर, कहाँ पे सर? 24 डिग्री 50 मिनट। ओके, ये 48 है और ये 2 सही है, परफेक्ट। तो अब ये आपने क्या बोला, 24 डिग्री एंड 50। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब आपको कॉस 24 डिग्री 50 मिनट फाइंड करना है, इसमें क्या नई बात है। अब कॉस वाला टेबल देख लो एंड साथ साथ में tan 24 डिग्री 50 मिनट ये वाला टेबल। तो ये दोनों कुछ नया आया ये वाले समय, तीनों फाइंड करने से एक साथ। सर 24 डिग्री 50 मिनट कॉस में देखना है। 9078 सर 9080 सर 90 0.9080 परफेक्ट 9080 वो कॉस का आंसर आ गया। सर अभी 10 में 10 4621 सर 0.4628 वेरी गुड, सही है, मैं भी वही देख रहा था बट मेरे से पहले आपने चेक कर लिया, बात है। चलो 0.4628 28 था ना शायद, 28 था, 4628, हाँ 28 था। ओके, तो मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि अगर ये नंबर के पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ ना शुभम, तो जीरो हमें खुद से ले लेना होता है ऐसे, बराबर। यस सर 3 जीरो और 3000 देख लो यहाँ पे, 9100 देख लो यहाँ पे, 4760 देख लो, बराबर। तो इस तरीके से हो जाएगा ये 0.5100, तो 5100 चेक करना होगा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 22 किस तरीके से कवर हुआ, टॉपिक हमने कवर किए हैं, बराबर। क्वेश्चंस के डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली आप भी पूछ सकते हो, मैं भी थोड़े से वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा। स्टार्टिंग की एक्सरसाइज की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ये एक्सरसाइज तो आपने ऐसे ही मस्ती मस्ती में सॉल्व कर दी है ना। हाँ सर कोई नहीं, तो अब नया चैप्टर में स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि नोमन नहीं आया, तो नोमन को अगेन मैं मैसेज करूंगा। 2 स्लॉट्स है मेरे पास, 3 से 4:30 और 4:30 से 6, और सर एक 3 से 4:30 और 4:30 से 6, क्योंकि एक आप में लेना है और एक 7th ICS। सर पहले स्टार्टिंग वाला हमारा सर। बट ये नोमन होता रहता है ना, तो मैं मैसेज करूंगा दोनों को, बराबर। दोनों आ जाएंगे, तो 3 से 4:30 के लिए रेडी रहना, आपको मैंने अभी से इन्फॉर्म कर दिया, बराबर।
हाँ हाँ सर, हम रेडी है सर। ओके डन, तब जाएंगे लास्ट चैप्टर एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ओके चलिए, तब तक और डाउट मतलब सॉल्व करो, जो डाउट होंगे वो पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके सर, चलिए बाय बाय। बाय सर।